पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। किशनगंज की सीट मुजाहिद आलम जदयू से, कांग्रेस से मोहम्मद जावेद। क्या लग रहा है सर? इसमें पिछली बार का अंतर मात्र 34,000 था और लोकसभा चुनाव में 34,000 का अंतर बहुत मायने नहीं रखता है। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था कांग्रेस और जेडीयू में। वैसे कांग्रेस जीत गई, मोहम्मद जावेद। इस बार फिर मोहम्मद जावेद को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बदला। महमूद अशरफ की जगह पे मुजाहिद आलम को दिया है। लेकिन ये कहें तो एक तरह से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, लेकिन दोनों कैंडिडेट अल्पसंख्यक है। लेकिन एक के साथ जेडीयू का साथ बीजेपी का साथ है। के भी पार्टी के वहाँ पर हाँ, अख्तरुल इमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, अख्तरुल इमाम वो भी खड़े हैं वहाँ पर। तो वो भी खड़े हैं, तो वो तो कांग्रेस को डैमेज करेंगे वो दीदी, क्योंकि वहाँ तो एक ही वोटर है मात्र अल्पसंख्यक और दोनों कैंडिडेट वही हैं। लेकिन जेडीयू के साथ ये है जो वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो कुछ अल्पसंख्यक उनसे दूरी बनाते हैं। लेकिन यहाँ की भी फाइट बहुत क्लोज है। लेकिन यहाँ हमको लगता है जो अभी तक का जो हमारे पास जानकारी है, जो कांग्रेस अभी अपर हैंड में है, क्योंकि जेडीयू से पर लोग ज़्यादा उतना एतबार नहीं करते हैं। वैसे कहने के लिए तो बीजेपी ने बहुत काम किया मुस्लिमों के लिए, 3 तलाक, धारा 370, बिहार में भी नीतीश कुमार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई, मदरसों को सुदृढ़ किया, मदरसों में शिक्षकों की बहाली की, तो ऐसी स्थिति में मौलवी की बहाली की। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू ने भी काम किया है। लेकिन हमको लगता है जो मतलब अल्पसंख्यक जो है, जो कांग्रेस और आरजेडी के जो है अल्पसंख्यक वोटर, वो अपना परंपरागत वोट जो है या जो उनके कैडर हैं उससे वो नहीं हटते हैं। इस हिसाब से कांग्रेस हमको अपर हैंड में लग रहा है विशेष बाबा से। बाबा ये बताइए कि पिछली बार 2019 के जो चुनाव थे, यही वो सीट थी जहां पर एनडीए का खाता नहीं खुल पाया था। इस बार तो उन्होंने अपना प्रत्याशी भी बदल दिया है, मुजाहिद आलम। तो क्या लग रहा है यहाँ पे पतंग उड़ेगा या फिर कांग्रेस या जदयू यहाँ पर अपना तीर कमान? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पतंग ही सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। कारण कि लड़ाई तो सीधी सीधी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद जावेद को लेकर के लोगों में बहुत सारी नाराज़गी थी। 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को नज़रअंदाज किया था, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्टर में बनी हुई थी। लेकिन एक ट्विस्ट नीतीश कुमार ने भी किया, अपना उम्मीदवार बदल के। और उम्मीदवार बदला तो लोकल उम्मीदवार, और ऐसा उम्मीदवार, यंग उम्मीदवार जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में घूमता था। अब यहाँ की लड़ाई जो पिछली बार आप देखे होंगे बहुत कम मार्जिन था, लगभग 30 से 35 हज़ार, जैसा कि चंदन जी ने बताया भी आंकड़ों के हिसाब से। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सीमांचल की सीटों की जो बात हम चर्चा करते हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर सेफ सीट कोई माना जाता है इंडिया गठबंधन के लिए तो वो किशनगंज की सीट है। लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है और इस बार का जो लड़ाई है वो पिछले बार से थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि जदयू ने एक ट्विस्ट किया है जो लगातार हम बताते आ रहे थे पहले चरण में कि लालू प्रसाद ने ट्विस्ट किया है। यहाँ जदयू ने, नीतीश कुमार ने ट्विस्ट किया है। और यहाँ AIMIM खास करके खुद असदुद्दीन अवैसी वहाँ बैठ करके जिस तरह से अख्तरुल इमाम का अपना एक क्रेज इन 4 सालों में बना है, जब से वो विधायक बन करके लोगों के बीच में जाना शुरू किए हैं, लोगों को लाभान्वित करना शुरू किए हैं, उसके बाद की ये परिस्थितियाँ हैं। तो इस परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात यह है कि AIMIM क्या करता है। पिछली बार भी AIMIM ही था जो अंतिम समय में, आपको याद होगा कि 40 सीटों में सबसे लास्ट में अगर परिणाम किसी का निकला था तो 2 सीट था, एक किशनगंज और एक जहानाबाद। तो किशनगंज सबसे लास्ट में निकला था और किशनगंज में हार जीत का आंकड़ा आपको बता ही रहा है कि क्या वहाँ परिस्थितियाँ हैं। मुसलमान भी, अब ये पुराने वाले मुसलमान नहीं हैं, हम कई बार आपसे चर्चाएं कर चुके हैं कि मुसलमान भी अब ये सोचना शुरू कर दिए हैं कि हमें अपने आप को कैसे बदलना है। बाकी विशेष तो नमन जी, 3 तलाक, मदरसे की घेराबंदी, मदरसों में जो शिक्षक हैं उनकी बहाली, ये सब फैक्टर किशनगंज में काम नहीं करेगा। किशनगंज में 68% मुसलमान हैं। 68% मुसलमान बहुलता के साथ किशनगंज ही तय करता है कि महागठबंधन का खाता खुलना है कि नहीं खुलना है। किशनगंज एक सेफ कॉरिडोर है जहां से महागठबंधन अपनी शुरुआत करता है जीत की। दूसरे चरण में आते आते पहली सीट यही है जहां खाता खुल जाता है और मेरे हिसाब से यहाँ कांग्रेस जीत रही है। मुझे शक था, देखिए 68% अगर मुसलमान है तो 3 प्रत्याशी भी तो मुस्लिम हैं। 3 प्रत्याशी में एक मुस्लिम ओवैसी के प्रत्याशी हैं और वो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके विधायक भी हैं, बहुत मजबूत उनका भी वहाँ से विरासत है। और दूसरी तरफ जदयू ने भी दे दिया है वहाँ से प्रत्याशी एनडीए का।
मुस्लिम। तो ये मुस्लिम अगर डिवाइड हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा भी, अब 68% मुस्लिम हैं, अगर 10% भी देते हैं ओवैसी को, 10% भी देते हैं जदयू को, तो बचता कितना है? 48%। 48% के बाद बाकी जो हिंदू वोट है वो भारी पड़ जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में खास बात है, कांग्रेसी कल्चर की वजह से हिंदू जाति के धर्म के लोग भी कांग्रेस को वोट करते हैं। यहाँ महागठबंधन का भी वोट है। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।